जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक फॉर स्टडी फॉर ऑफिशियल चैनल। तो काफ़ी दिनों से चैनल पर कोई अपडेट नहीं आई है, उस चीज़ के लिए सॉरी। बट अब से हर दिन वैकेंसी की आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल पर बने रहें और लेटेस्ट अपडेट देखते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक न्यू वैकेंसी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं कि आपको करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब लास्ट डेट है, कितनी फीस है और एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड ने वैकेंसीज निकाल दी हैं जीडी और नेवी की डोमेस्टिक ब्रांच में, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल कैंडिडेट्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब बिलो फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटी। दो वैकेंसीज यहाँ पर है, जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए जीडी के लिए आपको चाहिए 12th क्लास विद मैथ एंड फिजिक्स, और डोमेस्टिक ब्रांच में 10th पास होनी चाहिए आपकी। कैंडिडेट आर टू फिल मार्क of all subjects as mentioned in their mark sheets while filling the online application. Incorrect or incomplete filling of marks in the online application will lead to cancellation of the candidature. आपकी डिटेल्स, आपके मार्क्स पूरी अच्छी तरीके से फॉर्म में फिल होने चाहिए। अगर कुछ भी मिस्टेक्स होगी तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 22 साल फॉर जीडी के लिए चाहिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड बॉर्न 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 तक। फॉर जीडी के लिए आपकी ये एज होनी चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का। फॉर नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स इज एप्लीकेबल फॉर पोस्ट रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें हम कैटेगराइज वाइज तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए है 68 वैकेंसीज। एसटी के लिए है 28 वैकेंसीज और एससी कैटेगरी के लिए 39। टोटल पोस्ट की बात करें तो 260 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। ये है जीडी में। और नेवी की बात करें हम यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच में तो जनरल कैटेगरी में निकली हुई है 16, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी में है आपकी 9 वैकेंसीज, एसटी कैटेगरी में आपको मिल जाएगी यहाँ पर 3 वैकेंसीज और एससी में 0-8। टोटल 14 वैकेंसीज आपको डोमेस्टिक ब्रांच में यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स के लिए जाना पड़ सकता है, तो इनमें से आपको सेंटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1st, 2nd एंड 3rd एंड 4th पे। एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पर तो लाइव इमेज कैप्चरिंग होगी आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे। बायोमेट्रिक होगा आपका, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज फन रिक्वायरमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। और फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। एट स्टेज 1st कैंडिडेट आइडेंटिफाई विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल्स फिल्ड बाय कैंडिडेट। जो भी आईडी आपने वहाँ पर लगाई होगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एनी आईडी, वो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पे लेके जानी होगी। The candidate will be required to bring the following documents verification while the reporting at their respective examination। यहाँ पर इनको बताया गया है। ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया था, वैलिड ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी और डीएल
जो भी आपने एप्लीकेशन के टाइम पर फिल किया होगा वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। वन प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड वहाँ पर होगा वो एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जो वो ब्लैक एंड वाइट हो, कलर्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वो क्लियर्ड हो। दो फोटोज़ लेके जानी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे वहाँ पे फिल करी थी। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SC ST रिजर्वेशन वैकेंसीज एंड टू हैव देयर फेयर आर द ब्रिंग ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट टू हैव क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग एट स्टेट फर्स्ट में आपको ये सब बायोमेट्रिक वहाँ पर होगी। पासिंग मार्क्स की यहाँ पर बात करें तो DB में सिलेक्शन फर्स्ट में जनरल, AWS और OBC वालों के लिए 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स है और 27 मार्क्स SC ST कैटेगरी वालों के लिए है। नेरिक GD की हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायल के लिए 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 मार्क्स आपको कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आपको लाने पड़ेंगे और SC ST में 44 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। पासिंग इन द सेकंड, पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी। आपको ईच स्टेज में 30 और 20 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में लाने ही लाने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है। तो यहाँ पर डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 1 में 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो 60 ही क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेट ऑफ क्वेश्चन, मैथ में 20 सब्जेक्ट नंबर सॉरी मैथ सब्जेक्ट्स के होंगे आपके 20 क्वेश्चन, साइंस के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे और रीजनिंग के 10, जीके के 5। पासिंग मार्क्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस की बात करें तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच में 10th बेस का सारा सिलेबस होगा। सेकंड सेक्शन की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, 25 मैथ के और 25 ही फिजिक्स के, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। जनरल कैटेगरी में 20 और SC कैटेगरी में 17, जिसका सिलेबस 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कोई ऐसा इशू नहीं होएगा आपके साथ। असेसमेंट टेस्ट ये हो चुका है। फिजिकल फिटनेस की यहाँ पर बात करें तो हम कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT will do so there on risk. All candidates are advised to be processing for the sports ring, shoe, T-shirt, trouser etc. the ये आपको लेके जाने पड़ेंगे। 1.6 किलोमीटर रनिंग है कंप्लीट इन 7 मिनट्स में। 20 स्क्वाट्स मारने पड़ेंगे आपको, उठक बैठक, 10 पुशअप मारने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं, नेम, डेट, बर्थ वगैरह सब के। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन और परफॉर्म क्लोजिंग डेट है आपकी 31 दिसंबर 2025 तक। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो ना। रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको रिपोर्ट करना होगा। ऑफिसर विल एक्सेस द कैंडिडेट फॉर मेडिकल फिटनेस एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द डिक्लेयर देम फिट फॉर अनफिट। तो अच्छे से अपना बाहर से मेडिकल आप करा के जाना, आपको कोई दिक्कत ना हो। देन इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगी मेडिकल के बाद। स्टेज 3 में होगा आपका द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फर्स्ट एंड सेकंड राउंड in a merit as per the vacancies available will be provisional shortlist for reporting at the INS Chilka and will be issued with provisional e-admit card. The during of stage 3 is 1 for 2 days. Further, as INS Chilka is the naval training established, verification at training base in the war
आर एप्लीकेबल। स्टेज थर्ड फॉलोइंग बेसिक आइडेंटिटी चेक्स होगी। आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पास और फेल का, और फिर इसके बाद आपका प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट चिल्का में दोबारा से आपका मेडिकल होगा। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन एंड देयर एसोसिएट्स फॉर्म। सारे आपको थर्ड स्टेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे जो वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो आपका एलिजिबल नहीं हो आप। स्टेज 4 में आपका द कैंडिडेट पीरियड टू undergoing training at the INS Chilka are to submitted all original documents during stage third, and verification of all original documents through boards universities, state government etc will be carried out by Indian Coast Guard. Candidate be terminated from service if documents are reported as not genuine by the respective boards। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे कभी भी। तो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट लेके जाएं। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन अप्लाई की डेट मैं दोबारा से बता देता हूँ। 11 फरवरी 2025 11 बजे से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 25 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट होगी। आपको अप्लाई करने के लिए जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in पर आपको जाके अप्लाई करना होगा। 30 दिसंबर 2025 द कैंडिडेट आर टू रिमेंबर देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज द सेम वुड बी इनकराइट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। गलत ईमेल आईडी मत डालना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपको 30 दिसंबर 2025 तक आपको आ जाएगी। सारी डिटेल्स आपकी मेल या फ़ोन नंबर पर ही आएंगी, तो आप गलत मेल मत डालना। और ईच कैंडिडेट 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, आप 2 पोस्ट नहीं डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ रिक्वायर, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फोटो कॉपी नॉन सर्विस भी आपको स्कैन डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। फोटोकॉपी आप स्कैन करके नहीं लगा सकते हो, तो आपका फॉर्म कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म। पासपोर्ट साइज फोटो आपको अभी का करंट का चाहिए होगा, 3 महीने पुराना ना हो। लाइव इमेज कैप्चर ऑफ की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका लाइव इमेज कैप्चर होगा। कैंडिडेट स्कैंड इमेज होगा। डेट ऑफ बर्थ में 10th क्लास की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आप लगा सकते हो, जो भी इनमें से आपके पास एक चीज़ है। सर्विस सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्विस में है गवर्नमेंट तो एनओसी आपको लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, तो वो लगानी पड़ेगी। अब वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इन स्टेट where both certificates domicile and residence certificate are issue only acceptable। जिस भी स्टेट से हो आप, उसका आपको डोमिसाइल लगाना होगा। ऑल कैंडिडेट आर एप्लीकेबल फॉर जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप एप्लीकेबल हो। जीडी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए, एडिशनल मार्कशीट फॉर 12th के लिए। और डोमेस्टिक के लिए आपको चाहिए होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 10th का ही सर्टिफिकेट्स, एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th क्लास अगर है तो लगा देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और बस इतना ही। यहाँ पर आगे EWS का सर्टिफिकेट आपको, अगर आपके पास नहीं है फॉर्मेट, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन के फॉर्मेट पर ही लाना पड़ेगा। और अगर आपके पास फॉर्मेट है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इस 50 KB टू 150 KB में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें यहाँ पे तो 300 रुपये आपकी फ़ीस होगी, जो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी, द कैंडिडेट टू बी गिव द 5 प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी, आप 5 प्रेफरेंस दे सकते हो।
और डेट की यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अप्रैल के एंड में आपको स्टेज 1 के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और जून लास्ट तक आपको स्टेज 2 की आपको मिल जाएंगे एडमिट कार्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इट शुड बी वेल परफॉर्म टू मिनिमम चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड होनी चाहिए और हेयरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। हाइट में इसकी कम से कम 157 सेंटीमीटर्स की आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें फिजिकल इतना हार्ड आता नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, फिजिकल तो इतना हार्ड नहीं आता इसमें। ट्रैवल एक्सपेंसेस की चिंता मत करिए। कैंडिडेट अप्लाइड फॉर ST SC कैटेगरी वाले को हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल बी, जिनके 2nd क्लास फेयर आपको ट्रेन टिकट आपको सेकंड क्लास का टिकट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। बस आपके लिए फ्री होगी, जिसका भी सेंटर 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा उसके लिए ये सुविधा होगी। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें हम, GD के लिए सैलरी होगी आपकी, बेसिक पे सैलरी होगी 21,700 पे लेवल 3 प्लस डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी। और डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें हम यहाँ पे तो 21,700 रुपये का पे लेवल होगा इसका भी। प्रमोशंस की बात करें हम यहाँ पे तो प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी, जो भी आपका अधिकारी होगा विल एग्जिस्टेंट पे स्केल ऑफ द 47,600 पे लेवल 8 विद डियरनेस अलाउंसेस प्रमोशन एंड ऑफिसर कैडेट टू इज सब्जेक्ट टू suitable and performance field the service as per regulations let down on the subjects। other benefits की बात करें तो free ration and clothes as per existing rules, free medical treatment self and family include dependent parents, government accommodations HRA for self and family, 45 दिन 45 days earned to leave and 8 days casual leave every year with the leave travel concessions for self family and dependents parents as per government rules। कंट्रीब्यूशन पेंशन आपको मिल जाएगी ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट के टाइम पे। कैंटीन फैसिलिटीज़ होगी आपके पास, लोन फैसिलिटीज़ होगी, ECH मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी आपकी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी। इंश्योरेंस कवर होगा आपका। इंश्योरेंस की बात करें तो आपका 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, पर्सनल इंश्योरेंस। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसे शॉर्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। धन्यवाद।